हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति मैम क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जिलेवार स्टार्ट कर रखे हैं, तो आज का कौन सा जिला डिस्कस करना है, आओ मिलकर करते हैं इस पर विचार। जिला रहेगा हमारा पलवल। कौन सा जिला है? पलवल है। सारे के सारे बच्चों जिले कंप्लीट हो गए। जो हमारे जिले थे 22 के 22 हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो किसकी होगी? जो हमारा नया जिला बना है, यानी कि हांसी की बात करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी जिलों की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर किसी भी बच्चे का कोई सा भी जिला डिस्कस करना रहता है या राइट करना रहता है या उस पर नोट्स बनाने रहते हैं, तो आप सर्च करना ज्योति मैम क्लासेस, ये वाला जिला, यानी कि पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, भिवानी है, जो भी आपका जिला रहता है। ठीक है। और जो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो। जो बच्चा अपने चैनल पर नया जुड़ रहा है, चैनल ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक एक मोटिवेशन टीचर को बड़ा मोटिवेट करता है। एक एक सब्सक्राइब टीचर को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है, एक्टिव करता है। ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सभी बच्चों को जय मां सरस्वती की, और बढ़ते हैं अपने पलवल जिले की तरफ। पलवल जिले का सबसे पहले पूछा जाता है कि गठन कब हुआ था। पलवल जिले का गठन हुआ था हमारा 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को अपना पलवल जिला बनाया था। कौन सा जिला यहाँ पर बनाया गया था? पलवल जिला बनाया गया था। ठीक है। पलवल जिला कौन सा जिला था? 21वां जिला था। जो 15 अगस्त 2008 को 21वां जिला पलवल बना। ये पलवल जिला फरीदाबाद व गुरुग्राम को पुनर्गठित करके बनाया गया। ठीक है। जो हमारा 21वां जिला बनाया है पलवल, क्या है? जो हमारा 21वां जिला बनाया गया है पलवल। पलवल जिला फरीदाबाद व गुरुग्राम को पुनर्गठित करके, यानी कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करके, क्या है, पलवल जिले को बनाया गया है। कब इसका गठन हुआ? तो कब गठन हुआ था? 15 अगस्त 2008 को। 21वां जिला है। जब हम 21 जिले हम पढ़ चुके, तो 22वां जिला कौन सा बनाया था? हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, हमारा चरखी दादरी था 22वां जिला। 22वां जिला। ईब हमारा 23वां जिला बना है, जो हिसार में कौन सा जिला है? हांसी जिला। पूछ ले, हांसी जिला कौन सा जिला है? 23वां नंबर का। 23वां नंबर का हमारा जिला होगा। कौन से नंबर का? 23वां। कब इसका गठन किया गया था? 16 दिसंबर 2025 को। 2025 को एक अपना नया जिला बनाया था। वो कौन सा होगा? हांसी होगा। अगर 22वां पूछे तो हमारा चरखी दादरी, जो कि भिवानी से अलग करके बनाया था। या जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो पलवल जिला है, वो पलवल जिला हमारा कौन सा जिला है? 21वें नंबर का जिला यहाँ पर हो जाएगा। सारी की सारी बातें आपने नोट लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। माना जाता है कि हमने कॉपी काली कर दी, लिख लिख के हमने क्या कर दिया? कॉपी काली की है। तो वह चीज जब तक मायने नहीं है, जब तक आपने वह चीज नहीं समझी। अगर आपने समझ ली तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहले समझो और फिर की पॉइंट नोट कर लो जो हमारे विशेष है। संस्थापक की बात की जाए तो इसका जो संस्थापक था, कौन था? बलराम संस्थापक। बलराम कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है। अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसके प्राचीन नाम की बात की जाए तो बच्चे प्राचीन नाम अपलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राचीन नाम होगा अपलवा। नामकरण की बात की जाए तो नामकरण था एक
नामकरण किसके आधार पर हुआ था? एक हमारा पुलवासपुर, क्या था? पुलवासपुर राक्षस के नाम पर, ठीक है। पुलवासपुर राक्षस के, यानी कि पुलवासपुर राक्षस के नाम पर इसका क्या किया गया था? नामकरण किया गया था, ठीक है। उपनाम बाद में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि जब महाभारत काल में बलराम ने पलवल में पुलवासुर राक्षस का वध किया था, ठीक है। महाभारत काल में जो हमारा पलवल जिला है, यानी कि इस क्षेत्र पर, जो आज का पलवल है, इस क्षेत्र पर महाभारत काल में बलराम ने, क्या था? बलराम ने पलवासुर का क्या कर दिया था? पलवासुर है ये, पूर्ण नहीं, यहाँ पे सूर हो जाएगा, सूर। पलवासुर जो राक्षस का क्या कर दिया था? वध करके। इस पलवासुर के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया था। पलवासुर नामक राक्षस था, इसका वध किया बलराम ने, तो इसके नाम पर ही इसका नामकरण किया गया। क्या नाम था? पलवल नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया बच्चों? पलवल नाम में रखा गया। पलवल के अंदर ही जो इसका क्या है? बलदेव मंदिर है। इसी स्थान पर, जिस स्थान पर इसने पलवासुर राक्षस का वध किया था, पलवासुर राक्षस का जिस स्थान पर, पलवल के जिस क्षेत्र पर बलराम ने इसकी हत्या करी थी, इसका वध कराया था, उस स्थान पर बलदेव मंदिर की क्या की गई है? बलराम मंदिर की स्थापना की गई है। और इसकी पूजा कब होती? बलराम मंदिर पर। बलराम मंदिर का, यानी कि यहाँ पर क्या है? बलराम का, बलदेव का छठ की पूजा की जाती है। बलराम मंदिर में बलदेव छठ की पूजा की जाती है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि जब तक साथ नहीं बोलोगे, साथ बोला करो, साथ ही साथ बोलने की कोशिश किया करो। हाँ, इतना हो सकता कि हालांकि आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रही, लेकिन ऐसा फील किया करो कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, कि टीचर सामने से बोल रहा है और बच्चे सारी की सारी बातें बोल बोल कर लिख रहा है, तो आपको क्या होगा? सारा का सारा ज्ञान डबल होगा। क्योंकि साइको क्या कहती है? हमारी साइको कहती है कि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो आप 20% ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, अगर आप पढ़ने के साथ लिख रहे हो तो आप 40% ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अगर आप पढ़ लिख के, यानी कि साथ साथ इनको क्या रहे हो? बोल रहे हो, तो आप 60%, यानी कि हर चीज का 20% बढ़ता है। अगर आप देख कोई भी चीज है उसको इमेज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, यानी कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से एक्टिव हो, तो आपका पूर्ण का पूर्ण क्या होगा? वो बात माइंड में छपेगी, यानी कि 100% आपका विकास होगा, डेवलप यहाँ पे हो जाएगा। तो हमने साथ ही साथ चीज को देखो, फिर उसको समझो, पढ़ो, और बाद में क्या करो? नोट्स तैयार करो। तो हमसे पूछ लिया जाए, पलवल का सबसे पहले तो गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 2008। 2008 में बनने वाला हमारा 21वां जिला था। 21वां जिला जो पलवल बनाया गया था, गुरुग्राम, क्योंकि देखो ये गुरुग्राम का थोड़ा हिस्सा या फरीदाबाद का पुनर्गठित करके इसको यहाँ पर क्या किया गया था? गठित किया गया था, एक अलग जिला बनाया गया था। अगर संस्थापक की बात की जाए तो बलराम थे। संस्थापक कौन थे? महाभारत काल के जो बलराम थे। प्राचीन नाम क्या था इसका? पुलवासुर था।
पुलवासुर क्या था, इसका प्राचीन नाम था। पुलवासुर एक राक्षस था, उसका बलराम ने वध किया था, उसके नाम पर इसका नाम है पलवल रखा गया। अगर बात की जाए कि इसका प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम है अपलवा है, अपलवा। महाभारत काल में जो बलराम ने पलवल में पलवासुर राक्षस का वध करके यहाँ पर क्या कर दिया था, पलवल का गठन, यानी कि इसका उस राक्षस के नाम पर क्या किया गया था, नामकरण किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, इसके उपनाम कौन से हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं। उपनाम, पलवल के उपनाम, इसको हम क्या बोलते हैं, सुगर सिटी बोलते हैं, सुगर सिटी। शुगर सिटी बोलते हैं तो आपने पता होगा कि शुगर के सारे प्रोडक्ट, यानी कि चीनी मिल है यहाँ पर, क्या है, चीनी मिल यहाँ पर है। एक इसको कॉटन सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉटन सिटी के नाम से, कॉटन सिटी। तो आप यहाँ पर लिखोगे पलवल हमारी कैसी सिटी है, कॉटन सिटी है। कैसी सिटी है, शुगर सिटी है। कैसी सिटी है, शुगर सिटी यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्थिति। स्थिति की बात की जाए तो यू हरियाणा का पूर्व दक्षिण में, यू अपना हरियाणा हो गया, कंप्लीट हरियाणा, तो यू इस डायरेक्शन में, तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है, जिला, ठीक है। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित जिला कौन सा है, पलवल। क्या है, पलवल। अगर पलवल की डायरेक्शन देखी जाए, ये हो गया अपना पलवल। अगर पलवल की डायरेक्शन देखी जाए तो पलवल का उत्तर में क्या है, हमारा फरीदाबाद है, फरीदाबाद। अगर इसके पश्चिम की बात की जाए तो नूह है, जिसको हम मेवात बोलते हैं। दक्षिण की बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण के अंदर हमारा राजस्थान हो जाएगा, और पूर्व में हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पूर्व में हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यानी कि उत्तर में अपना फरीदाबाद है, दक्षिण में राजस्थान है, इसका पूर्व में हमारा यूपी है, और इसके पश्चिम में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेवात हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा, मेवात जिला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हम अब इसकी डायरेक्शन को यहाँ समझते हैं। इसके उत्तर में क्या है, फरीदाबाद। पूर्व में क्या है, उत्तर प्रदेश। दक्षिण में हमारा राजस्थान है, राजस्थान। और इसका अगर पूर्व की बात की जाए, नहीं सॉरी, पश्चिम की बात की जाए तो हमारा मेवात हो गया। क्या है, मेवात, मेवात, ठीक है। अक्षेत्रफल कितना है, अक्षेत्रफल, इसका अक्षेत्रफल 1359 है, 59 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 1359 है, यानी कि 1359 क्या है, इसका एरिया है, अक्षेत्रफल है। जो इतना एरिया है, यू एरिया, यू एरिया कितना है, 1359 वर्ग किलोमीटर एरिया है। क्या है, यहाँ पर एरिया हमारा हो जाएगा। अगर उपमंडल की बात की जाए, उपमंडल दे रखा है, आप देखो, अगर मंडल की बात की जाए, मंडल, इसका जो मंडल होगा बच्चों, फरीदाबाद है, फरीदाबाद। जब हमने जो कल वीडियो की थी फरीदाबाद की, फरीदाबाद मंडल पढ़ा था, इसके अंदर हमारे 3 जिले कवर होते हैं। कितने जिले कवर होते हैं, 3। तो फर्स्ट हमारा फरीदाबाद हो गया, फरीदाबाद। सेकंड हमारा पलवल है, और थर्ड हमारा मेवात है। क्या है, मेवात है।
फरीदाबाद है, पलवल है, मेवात है, यानी कि फरीदाबाद मंडल के अंदर हमारे क्या है, तीन तीन जिले कवर होते हैं। कितने जिले हैं? फरीदाबाद के अंदर तीन मंडल हैं। क्या है? तीन मंडल है, फरीदाबाद, मेवात व हमारा पलवल यहाँ पर हो जाएगा। उपमंडल की बात की जाए, उपमंडल की बात की जाए तो हमारे क्या होंगे, एक तो स्वयं पलवल है, पलवल, हथेनी, एक हमारा होडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होडल यहाँ पर हो जाएगा, हथीन। एक हमारा पलवल है, एक हमारा हथीन है, एक हमारा होडल है। हथीन नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि बच्चे जो अपना हथीन एरिया है उसके अंदर क्या है, हाथियों का विचरण ज्यादा था, हाथी घूमते रहते थे, तो इसके आधार पर इसको हथीन नाम के नाम से जाना जाने लगा। उपमंडल कौन से हैं, मंडल कौन से हैं, सारी की सारी बातें न बताओ, एक बार समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तहसील कौन सी है? इसकी तहसील वही होंगी जो उपमंडल है, जैसे कि पलवल है, हथीन है, और हमारा होडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होडल यहाँ पर हो जाएगा। दोबारा देखो एक बार इसके अंदर क्या है कि स्थिति पूछी जाए तो अगर पूरे हरियाणा में इसकी स्थिति है तो इसकी दक्षिण पूर्व स्थिति है। कैसी स्थिति है? दक्षिण पूर्व इसकी स्थिति होगी। अगर आपसे इसकी स्थिति पूछी जाती है कि उत्तर में हमारा फरीदाबाद होगा, दक्षिण में हमारा राजस्थान होगा, पश्चिम में हमारा मेवात होगा, और पूर्व के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपी यहाँ पर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1359 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उपमंडल पलवल है, हथीन है, होडल है, और वही हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर तहसील हो जाएगी। उप तहसील पलवल की जो उप तहसील कौन सी है, तो उप तहसील इसकी दो है, एक हसनपुर है, एक हमारा बहीन हो जाएगा, हसनपुर वह हमारा बसीन। जनसंख्या कितनी है पलवल की? एरिया चाहे थोड़ा है लेकिन जनसंख्या प्लस 10 लाख है। कितनी है? 10 लाख है। जनसंख्या कितनी है इसकी? 10 लाख है, प्लस कितनी हो जाएगी? 10 लाख यहाँ पर हो जाएगी। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए कि पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, तो जिस जनसंख्या में 54%, 54% हमारे पुरुष हैं, और महिलाएं कितनी होंगी? 54% हमारे पुरुष हैं, तो हमारी 47% जनसंख्या क्या है? महिला है। कितनी? 47%, 47% महिलाएं, महिलाएं। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग इतना डाटा, मतलब फैक्टिव डाटा दिया जाता है? तो यू अपना 2001 के अकॉर्डिंग, 11 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2011 के बाद तो अपनी जनगणना नहीं हुई, 2011 का ही डाटा उठाया जाता है बच्चों। क्यों उठाया जाता है? क्योंकि हर बार अपनी जनगणना 10 साल के अंदर होती है, 10 साल में एक बार जनगणना होती है, लेकिन यहाँ पर 2011 के बाद जब 2021 में जनगणना होनी थी, वो जनगणना नहीं हुई। तो किसके कारण नहीं हुई? ठीक है, आप सभी ने पता चला कि 2020 में ये अपना कोरोना चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग जनगणना नहीं हुई थी। तो हमने क्या करना है? 2011 वाला आंकड़ा ही पढ़ना है। इसमें 10 लाख प्लस जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है? 10 लाख प्लस हमारी जनसंख्या हो जाएगी। जनसंख्या घनत्व, अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाती है तो 767 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना एरिया व्यक्ति प्रति, यानी कि हर व्यक्ति के साथ है
जनसंख्या का कितना घनत्व है? 767, यानी कि 767 है। जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 767 है। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात 880 है। 880 हमारा क्या होगा? लिंगानुपात है, यानी कि हमारी लड़कियां हैं कितनी? 1000 लड़कों पर। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, यानी कि 880 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। तो हमारी क्या हो जाएगी? किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग। साक्षरता दर, साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर पलवल की अगर बात की जाए तो साक्षरता दर हो जाएगी बच्चों इसकी 70%, कम से कम 70%, यानी कि अगर एग्जैक्ट पूछे तो 69.32% है, 32% है, या इसको हम बोल सकते हैं कि 70% एजुकेशन है, यानी कि एक विकसित जिला हम बोल सकते हैं। क्या है? विकसित जिला यहाँ पर है। साक्षरता दर का आंकड़ा कितना है? 70% है। जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जितनी भी जनसंख्या वृद्धि हुई, जो हमें नए आंकड़े प्राप्त हुए हैं, तो कितनी जनसंख्या बढ़ी है? 24%। कितनी है? 24% जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है। जनसंख्या घनत्व कितना? हम डिस्कस कर चुके थे। जनसंख्या घनत्व हमारा कितना था? जनसंख्या घनत्व हमने डिस्कस कर लिया, दोबारा नहीं करेंगे। पर्यटक स्थल कौन से हैं पलवल के अंदर? पर्यटक स्थल, यहाँ पर अपनी विशेष बात स्टार्ट होगी कि यहाँ पर से क्वेश्चन आपने नू के नू मिलेंगे, नू के नू छापेंगे, तो आपने पता होना चाहिए कि पर्यटक स्थल कौन से हैं। एक तो पर्यटक स्थल के अंदर हमारा डबचिक स्थल है। क्या है? डबचिक स्थल है। और पर्यटक के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? सुभाष खेल स्टेडियम, सुभाष खेल स्टेडियम, खेल स्टेडियम। पर्यटक स्थल कौन से हैं? डबचिक स्थल है, सुभाष खेल स्टेडियम है, या आपने पता होगा यहाँ पर एक हमारा आहार वन भी है। आहार वन, आहार वन क्या हो जाएगा हमारा? आहार वन है। यहाँ पर पंचवटी मंदिर है। जो हमारा पंचवटी मंदिर था, इस यू किसके लिए जो फेमस है? पंचवटी मंदिर बनवाया गया था, किसके लिए फेमस है? यहाँ पर क्या हुआ था? जो पांडव थे ना, पांडवों ने वनवास काटा था, वनवास से काटा था। ठीक है। पंचवटी मंदिर के अंदर, पंचवटी जो मंदिर बनवाया गया है, यहाँ अज्ञातवास, क्या था? अज्ञातवास काटा गया। बोल, चुप रहो। पांडवों ने वनवास काटा था, यानी कि अज्ञात, क्या हो जाएगा? अज्ञात, अज्ञातवास। जब जिन वनवास मिला था उन्हें बोला गया था 1 साल आपने अज्ञातवास काटना। अगर आप किसी के द्वारा देखे गए, पहचाने गए, तो आपने क्या करना है? जितना वनवास दिया गया था उसको दोबारा क्या करना है? दोबारा काटना। तो अज्ञातवास के अंदर जब इन अज्ञातवास काटा था, तो पलवल का जो पंचवटी मंदिर है उस स्थान पर ये रहे थे, तो इन्होंने क्या किया था? अज्ञातवास से यहाँ काटा था। एक द्रौपदी घाट भी है पंचवटी के अंदर ही, नहीं यहाँ पे पलवल के अंदर ही एक हमारा क्या हो जाएगा? द्रौपदी घाट, द्रौपदी घाट। माना जाता है कि द्रौपदी घाट इस नाम, इसका जो घाट है, जो तालाब है, जो भी ये है, इसका नाम द्रौपदी घाट क्यों पड़ा? क्योंकि आपने पता होगा कि इसमें माना जाता है कि द्रौपदी यानी कि स्नान करती थी, द्रौपदी ने इसमें अपने केश धोए थे, तो इसको द्रौपदी घाट के नाम से जाना जाता है।
ऐसे ही नाम रखे जाते थे, ठीक है ना। अगर पांडव रुके तो उनके आधार पर उनका नाम रख दिया, ठीक है। तो सारे के सारे नाम रखने का एक उद्देश्य होता है कि हमने वहां पर जो भी एक्टिविटी की है, जैसे कि माना गया कि यहाँ पर क्या है, द्रौपदी ने अपने केस धोए थे, इस घाट पर द्रौपदी ने स्नान किया था, तो उसके नाम पर इस घाट का क्या नाम रखा गया, द्रौपदी घाट, ठीक है। ये हमारे क्या थे, पर्यटक स्थल थे। पर्यटक स्थल यहाँ पर क्या होता है, इन चीजों को देख, इन में जो विशेष बातें हैं उनको देखने के लिए क्या है, बाहर से व्यक्ति आते हैं, और इससे हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक्स मजबूत होती है। क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक्स मजबूत होती है। दोबारा देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। साक्षरता दर कितनी है, 70% है। पलवल की जो हमारी साक्षरता दर कितनी है, हमारी 70% हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि कितनी है, 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो पलवल की जनसंख्या ने ग्रोथ किया बच्चों, कितना, 24%। जनसंख्या घनत्व हम बात कर चुके थे, दोबारा दोबारा नहीं करेंगे। पर्यटक स्थल कौन से, पर इसकी यहाँ पर देखने योग्य चीजें, यानी कि कौन से स्थल हैं, कौन से मंदिर हैं। तो आपने पता है कि द्रौपदी घाट हमारा कहाँ पर है, पलवल के अंदर। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पलवल के अंदर उन्होंने अज्ञातवास काटा था, यानी कि इनकी आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, पहचान इनकी नहीं होनी चाहिए थी, उसको बोलते हैं वनवास। तो ठीक है, वनवास तो कैसे भी काटो इनको, कोई देखो कोई पहचानो, कोई दिक्कत। 1 साल अज्ञातवास, यानी कि छुप कर रहना, किसी को भी इनकी भनक नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, पांडव। तो यहाँ पर केस धोए थे, तो इसके आधार पर इसका नाम द्रौपदी घाट रखा गया। ढबचिक स्थल, एक होगा सुभाष खेल स्टेडियम, आहार वन, पंचवटी मंदिर। पांडव ने पंचवटी मंदिर के अंदर क्या था, पांडव ने अपना वनवास काटा था। क्या किया गया था, यहाँ पर वनवास काटा गया था। नेक्स्ट, विशेष, यानी कि पलवल के अंदर क्या क्या बातें विशेष है, कहाँ से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पुट करता है, सारी की सारी बातें करेंगे डिस्कस, ठीक है। 1 मिनट का रेस्ट लिया जाए और आप सभी के कमेंट लिए जाएं। फटाफट एक बार बताओ, आप क्या किसी तरह का कोई डाउट, या कोई न्यू बच्चा अपने सेशन को देख रहा हो, अपने चैनल पर आया हो, तो बच्चे सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति मैम क्लासेस पर। और सब्सक्राइब करो चैनल ने। टीचर को मोटिवेट करने का आपके पास एक ही क्लिप है जो आप क्या कर सकते हो, चैनल ने लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। बढ़े आगे। ठीक, ओके जी, ओके। तो हमने सबसे पहले तो इसकी सीमा देखनी है, किन जिलों के साथ पलवल की सीमा बनती है। सीमा देखो, यू है अपना पलवल, एक तो फरीदाबाद की, और एक नूहे के साथ, थोड़ी सी गुरुग्राम के साथ सीमा बनती है, यानी कि 3 जिले क्या करते हैं, इसके साथ सीमा बनाते हैं। गुरुग्राम की देखो जमा थोड़ी सी है, मतलब सीमा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीमा बनेगी एक तो गुरुग्राम के साथ, एक हमारी फरीदाबाद, एक हमारी मेवात। क्या हो जाएगी, मेवात के साथ। 3 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। 3 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा यहाँ से बनाई जाती है कि किसकी, पलवल की सीमा बनती है, किसकी बनती है, पलवल की सीमा बनती है। 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को आपने पता होगा कि क्या घटना हुई थी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को पलवल के रेलवे स्टेशन से
गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार किया गया। और HSC उड़त है, मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन पुट करे हैं, पूछ लेगा हरियाणा का कौन सा जिला है जहां से क्या था, गांधी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो हम बोलेंगे पलवल। क्या हो जाएगा? पलवल। क्या हो जाएगा? पलवल यहाँ पर है, हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कौन सी डेट को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो कौन सी डेट से गिरफ्तार किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। फिर 30 जुलाई, 30 जुलाई 1919 को, वही मतलब उसी साल, पहले 10 अप्रैल, फिर क्या था 30 जुलाई 1919 को गांधी को हिसार से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, पहली बार इसको पलवल से, दूसरी बार किसे? 30 जुलाई 1919 को हिसार से, कहां से? हिसार से गिरफ्तार किया, गिरफ्तार किया, हिसार से गिरफ्तार किया। कहां से गिरफ्तार किया था? 1919 में 10 अप्रैल ने तो पलवल तक किया और 30 जुलाई को हिसार से गिरफ्तार किया। फिर पलवल के अंदर क्या किया था? 1938 में, 1938 में गांधी आश्रम, गांधी आश्रम की स्थापना की, स्थापना की गई। कि कौन सा जिला तक गिरफ्तार होया? तो भी पलवल। अगर पूछ लिया जाए गांधी आश्रम कहाँ पर खोला गया, कहाँ पर गठन किया गया, कहाँ पर स्थापना की जाए, तो भी हमारा पलवल हो जाएगा। अगर फिर पूछ ले 1919 में कौन सा जिला था, यानी कि 30 जुलाई 1919 में कहां से गिरफ्तार किया गया गांधी को, तो हिसार से गिरफ्तार किया गया था। कहां से गिरफ्तार किया गया था? हाँ, हिसार से गिरफ्तार किया गया था। होडल शहर है ना जो पलवल का, होडल के बारे में 2-3 बातें हम डिस्कस करेंगे कि जो होडल है इसको प्राचीन नाम ओडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसको प्राचीन नाम ओडल था। क्या था प्राचीन नाम? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या था? ओडल था। होडल का प्राचीन नाम क्या था? ओडल था। इस होडल के अंदर किशोरी महल है। इस होडल, होडल में, होडल शहर में किशोरी महल है, किशोरी महल। कौन सा महल है? किशोरी महल है। इसको हाईलाइट कर लो। अगर आपसे पूछा जाए कि किशोरी महल की स्थापना कब से कब, कैसा लगे थे किशोरी महल को तैयार किया था? किशोरी महल 1754 से 1764, यानी कि 10 साल लगे। 1754 से 1764, यानी कि 10 साल में, 10 साल में बनकर तैयार हुआ। किशोरी महल ही नाम क्यों रखा था इसका? यानी कि जो होडल शहर में एक महल था जिसका नाम किशोरी रखा गया, क्यों रखा गया? या सूरजमल जो राजा था, सूरजमल की पुत्री थी। ठीक है, किशोरी थी ना जो, किशोरी, किशोरी राजा सूरजमल की पुत्री का नाम था। यानी कि किशोरी जो सूरजमल की पुत्री थी, उसका नाम किशोरी था। किशोरी के नाम पर होडल के अंदर एक किशोरी महल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 10 साल लगे थे। 1754 से 1754 से लेकर 1764
फॉर्म यानी कि 10 साल में क्या है बनकर तैयार हुआ था हमारा किशोरी महल। कौन सा महल हो जाएगा? किशोरी महल हो जाएगा। होडल हमारा प्रमुख नगर है, क्यों है? क्योंकि हमारा इसके अंदर किशोरी महल है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के क्या होते हैं? चांस होते हैं। एक है हमारा हथीनी, हथीनी नगर, इसके प्रमुख नगर है ये, प्रमुख नगर हथीनी, हथीन, इसको क्या बोलते हैं? हथीन। माना जाता है कि प्राचीन काल में पलवल के हथीन शहर में हाथी विचरण करते थे, विचरण या घूमते रहते थे। ठीक है। हाथियों की जनसंख्या के कारण, यानी कि हाथियों की अधिक संख्या के कारण, हाथियों अधिक संख्या के कारण हथीन नाम पड़ा, नाम रखा गया। ठीक है, हथीन नाम में रखा गया। पलवल के हथीन नगर की, शहर की खुदाई में, खुदाई में मरे हुए हाथियों के अवशेष मिले। अवशेष में क्या मिलेगा? हड्डियां, हड्डियां मिली। क्या मिली हैं? हड्डियां यहाँ पर मिली। ठीक है। देखो दोबारा फिर देखो एक बार, हथीन नाम क्यों पड़ा था? हथीन नाम यानी कि प्राचीन काल में माना जाता है कि पलवल के हथीन शहर में हाथियों का समूह है, पूरा का पूरा समूह है। ठीक है नहीं, समूह में क्या करते थे? विचरण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। हाथियों की अधिक संख्या के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया? हथीन नाम में रखा गया, यानी कि समूह में विचरण करते थे, संख्या अधिक थी तो हथीन नाम में रखा गया। पलवल के हथीन शहर की खुदाई में मरे हुए हाथियों के अवशेष मिले हैं। अवशेष में मतलब कि हम बोल सकते हैं हड्डियां मिली हैं। क्या मिली हैं? हड्डियां यहाँ पर मिली हैं। आगे जो पलवल जिला है, जिला आपने पता है कि 21वां जिला बनया, कौन सा? 21वां जिला बना है। ठीक है। अगर पलवल जिले के मंडल की बात की जाती है तो हमने पढ़ लिया था मंडल, बाकी फरीदाबाद, फरीदाबाद। ठीक है। इसके अंदर भी 3 जिले कवर होते हैं, फरीदाबाद है, मेवात है और हमारा क्या हो जाएगा? पलवल हो जाएगा। अगर पुलिस रेंज की बात की जाती, पुलिस रेंज, पुलिस रेंज, क्या फरीदाबाद ही पुलिस रेंज होगी? नहीं होगी। तो कौन होगा पुलिस रेंज के अंदर? हमारा क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। रेवाड़ी इसकी क्या है? पलवल जिले की अगर रेवाड़ी की बात की जाती है तो रेवाड़ी पुलिस रेंज के अंदर आता है। किसमें? पुलिस रेंज के अंदर यहाँ पर पलवल आता है। नदी की बात की जाए तो नदी, ठीक है, यू याद है अपनी कौन सी नदी है? सारे बच्चों का याद होनी चाहिए, कौन सी नदी है? यमुना नदी।
यानी कि यहाँ पलवल में भी क्या करती है, यमुना नदी ही क्या है, बहती है। अगर नदी की बात की जाए तो यमुना है। यमुना जिले के पूर्व में बहती, जिले के पूर्व में, यानी कि यू अपना जिला हो गया, इसका पूर्व में कौन सी नदी बह है, यमुना। अगर यमुना के बारे में थोड़ी सी बातें हम डिस्कस कर लें, लेकिन इसके बारे में एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। क्या है, एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो यमुना के, यानी कि आपको पूछ लिएगा कि आकार कैसा है, तो ये सर्पाकार की, सर्पाकार, ठीक है, या सर्पिलाकार की भी बोलते हैं। एक ये हमारी क्या है, सदानीर, सदानीर नदी। सदानीर का मतलब ये बरसात पे डिपेंड नहीं है कि बरसात होगी तो यमुना नदी के अंदर पानी होगा। ये हमारी शिवालिक की ऊंची चोटियों से पानी आने के कारण सदा, यानी कि 12 के 12 महीने बहती रहती है। तो कितने जिलों को सींचती है, आप देखो हरियाणा के कितने जिले, एक हमारा यमुनानगर होगा, दूसरा करनाल है, तीसरा पानीपत है, चौथा सोनीपत है, फिर हमारा पांचवा होगा फरीदाबाद, छठा है पलवल। यानी कि हरियाणा के 6 जिले, कितने जिले, 6 जिलों से होकर बहती है, 6 जिलों से होकर बहती है। तो कौन से 6 हैं, एक हमारा यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद और हमारा पलवल यहाँ पर हो जाएगा। कि पलवल का जो लास्ट पॉइंट है ये क्या, किस में चली जाओगी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को अपना पानी देगी, ठीक है, किसके अंदर जाएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगी। हरियाणा, ये हो गया अपना हरियाणा, हरियाणा व उत्तर प्रदेश को हरियाणा व उत्तर प्रदेश को अलग करने, अगर पूछ ले अलग करने वाली नदी कौन सी है, तो भी हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी यमुना नदी हो जाएगी। कौन सी नदी होगी, यमुना नदी हो जाएगी, ठीक है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाती है, करनाल के साथ, सबसे लंबी, लंबी सीमा किसके साथ बनाती है, करनाल के साथ। अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम सीमा बनाती है पानीपत के साथ, पानीपत के साथ। सबसे लंबी सीमा जो यमुना नदी बनाती है किसके साथ, करनाल के साथ। अगर सबसे कम की बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पानीपत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानीपत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यमुना नदी है जो हमारी हरियाणा को, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है, यानी कि दोनों के उत्तर प्रदेश से क्या करती है, अलग करती है। जो 2 राज्य हैं हमारे हरियाणा और यूपी, इनके बीच में सीमा बनाओ, यानी कि बीचों बीच बहती है, ठीक है ना, बीचों बीच बहती है हमारी कौन सी नदी, यमुना नदी। कौन सी नदी हो जाएगी बच्चों, यमुना नदी हो जाएगा। साथ ही साथ हमने पढ़ ली, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे नदियों के बारे में। बड़े नेक्स्ट, अगर फसल की बात की जाए, फसल, फसल की बात, गेहूं, गन्ना, चावल, चना, ये क्या हो गया हमारे
ये हमारी क्या है, फसल। मुख्य फसल या प्रमुख फसल या अन्य फसल, जिस भी ढंग से हमसे क्वेश्चन पुट करता है तो हमारी ये क्या होगी, फसल होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ज्यादा मात्रा में पलवल है, जो पलवल जिला कपास के उत्पादन में अग्रिम है, अग्रिम है, अग्रिम का मतलब फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। किसका उत्पादन में, कपास। कपास, गन्ना भी इसमें ज्यादा, गन्ना भी ज्यादा मिलता है पलवल में। कहाँ क्या है, गन्ना भी यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि गन्ना की भी अच्छी पैदावार यहाँ पर होती है। पलवल के अंदर एक शुगर मिल है, हमने शुरू में भी शुगर सिटी बताया था कि पलवल के अंदर, पलवल में शुगर मिल है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि शुगर मिल या कब स्थापित की गई थी, कब शुगर मिल का निर्माण किया गया था? पलवल के अंदर एक शुगर मिल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? शुगर मिल तो 1984-85 में, 1984 से 85 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की, स्थापना की गई थी। शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी, 1984 से 85, यानी कि एक साल के अंदर तैयार हुई थी शुगर मिल। कपास के उत्पादन व कपास के कारण ही, कपास की उत्पादकता के कारण ही इसको, पहले नु देखो, कपास के उत्पादन के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, कॉटन, कॉटन नगरी। कपास की यानी कि उत्पादन ज्यादा है तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों, कॉटन नगरी कहा जाता है। कपास के उत्पादन व चीनी, कपास ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, कब चीनी के निर्माण के लिए, एक चीनी के निर्माण के लिए एक विश्वकर्मा, विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, स्थापना। कपास के उत्पादन में अग्रिम होने के कारण या चीनी निर्माण के कारण, क्योंकि चीनी निर्माण मिल उड़े लगेगी जहां पर क्या है, गन्ना ज्यादा है, चीनी निर्माण के कारण विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो हमारा पलवल के अंदर, कहाँ पर हो जाएगी, पलवल के अंदर हो जाएगी, ठीक है। शुगर सिटी क्यों बोला, क्योंकि गन्ना ज्यादा है। कॉटन सिटी क्यों बोला, क्योंकि कपास की उत्पादकता ज्यादा है, ठीक है। तो एक बार सारे के सारे बच्चे, अगर हमने पलवल से रिलेटेड कोई कुछ भी बात डिस्कस ना की हो तो एक बार जरूर बताना। कोई भी अगर हमने बीच में टॉपिक डिस्कस ना किया हो, कोई विशेष बात बतानी रह गई हो तो एक बार सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे आप क्या करोगे, बताना है कि यहाँ से यह विशेष बात हमने डिस्कस नहीं की। इसके अंदर दो मेले भी हैं बच्चों, एक बार मेले देखते हैं कौन से हैं। मेला, अगर पलवल के अंदर मेले पूछे जाते हैं तो एक तो हमारा रक्षाबंधन, रक्षाबंधन मेला, ठीक है।
एक रक्षाबंधन मेला है, एक हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा मेला क्या है, सती रमणी मेला। ठीक है, एक हमारा रक्षाबंधन मेला है, एक हमारा सती रमणी मेला। पूछा जाए तो कहां पर हो जाएंगे, दोनों के दोनों मेले हमारे पलवल के अंदर हो जाएंगे। कहां पर, पलवल के अंदर हो जाएंगे। जो हमारा हथीन था, जो हमारा हथीन शहर था, इसको क्या कहा जाता है, शहीद मीनार कहा जाता है, शहीद मीनार कहा जाता है। हथीन को क्या कहा जाता है, शहीद मीनार कहा जाता है। जो हमारा पलवल जिला है, पलवल जिला, स्कूल व अस्पतालों का शहर है। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित है। पलवल जिला क्या है, पूर्ण रूप से विकसित है। पलवल जिला स्कूल व अस्पतालों का क्या हो जाएगा, हमारा शहर हो जाएगा, अस्पतालों का शहर हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कुछ डिस्कस करना भूल गए हो। जो हमने एक आहार वन पढ़ा था, हमने पर्यटक स्थल में आहार वन पढ़ा था, आहार वन। आहार वन का अगर आपसे पूछ ले कि वर्णन कहाँ पर मिला था, गीता के अंदर, गीता में इसका वर्णन, इसका वर्णन मिला, गीता में इसका वर्णन, यानी कि गीता में भी इसका वर्णन मिला। महाभारत काल के जो बलराम ने इसका क्या किया था, इसका संस्थापक कौन था, बलराम था। कौन था, बलराम था। एक मिनट है आपके पास, एक फिर क्लास को करते हैं ऑफ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कमेंट सेशन आपके लिए है, कमेंट सेशन आपके लिए है। कमेंट किया करो, बताया करो। सबसे दक्षिण पूर्व हमारा जिला है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। कंप्लीट हमारा हरियाणा हो गया पूरा। जो हमारे प्राचीन जिले थे, यानी कि जो हमारे पहले जिले थे, वो 22 के 22 हमने कर लिए डिस्कस। अब अपना नेक्स्ट जिला रह गया हांसी। सारे के सारे बच्चे कमेंट करना जो जो बात आपने विशेष पता है हांसी के बारे में, इसी के नीचे आप कमेंट कर देना, ताकि पता चले कि हांसी के बारे में बच्चों को कितनी नॉलेज है, या फिर हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सारे के सारे बच्चे सेशन लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। आपका एक एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करने का काम करता है, और आपका वेट होता है कि बच्चे कितना कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल अपना यही है, ज्योति मैम क्लासेस। सारे बच्चे जुड़े रहें, पूरी की पूरी वीडियो देखा करो, स्किप मत किया करो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जिला आपको पहले ही बता देती हूँ कि अपना हांसी जिला होगा। ठीक है, हांसी के बारे में जितनी भी अपडेट आपके पास है, कमेंट सेशन में जरूर लिखना, बताना कि ये बातें हैं, ताकि आपको टीचर आपकी भावना को, आपके विचारों को समझ सके और नई नई अपडेट आप तक पहुंचा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।